Hello friends, welcome to Age English Tutorial. This is Dr. Ankit Sinha. Friends, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलते हैं। हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वीकोर प्लस ऑब्जेक्ट। जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि दिया हुआ प्रश्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसे पैसिव वॉइस में जिस रूल के अनुसार हम बदलते हैं वो रूल ये है। और पैसिव वॉइस में बदलते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, फिर इज या आर या एम को ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट बनाए हैं उसके अनुसार लेते हैं, और फिर बीइंग प्लस V3 प्लस बाय, और सबसे अंत में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। कैसे? आइए इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, और हम लोग जानते हैं कि इसका पैसिव वॉइस दिए गए फॉर्मूले के अनुसार होगा, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। कैसे? आइए इसे हम देखते हैं। एपिसोड नंबर 47 में आपको बतलाया जा चुका है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब यानी कि V1, V2, V3, V4 या V5 के बाद रहता है। तो यहां पर ईटिंग आपको V4 है और इसके बाद आपको ए मैंगो है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ए मैंगो को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखते हैं, और ए मैंगो के आधार पर हम यहां पर इज, आर और एम में से इज का चुनाव करते हैं, और उसके पश्चात हम बीइंग को पुट करते हैं, रखते हैं, और फिर ईटिंग का V3 ईटेन हम लोग बनाते हैं, और बाय को हम फिर रखते हैं, और अंत में जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि आई, उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि मी के रूप में रख देते हैं। तो इस तरीके से आई एम ईटिंग ए मैंगो का पैसिव वॉइस हुआ, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। फ्रेंड्स, यदि आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी भ्रांतियां हो तो आपको एक बार एपिसोड नंबर 47 जरूर देखना चाहिए। आइए अब हम कुछ और भी उदाहरण से इसे समझते हैं। आप इसे देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय कार। बताए गए नियम के अनुसार इसका पैसिव वॉइस होगा, स्कूल इज बीइंग गॉन टू बाय मी बाय कार। नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बाय कार। तो इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग पैसिव वॉइस में केवल इज के साथ नॉट जोड़ दे रहे हैं। स्कूल इजंट बीइंग गॉन टू बाय मी बाय कार। इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें, एम आई गोइंग टू स्कूल बाय कार। यहां पर इज ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में आया है उसके पहले पुट कर दे रहे हैं, और पैसिव वॉइस हो रहा है, इज स्कूल बीइंग गॉन टू बाय मी बाय कार। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें, एमेंट आई गोइंग टू स्कूल बाय कार। इसका पैसिव वॉइस हुआ, इजंट स्कूल बीइंग गॉन टू बाय मी बाय कार। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब में नॉट जुड़ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जा रहा है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो वर्ब नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। तो आप इसे भली भांति समझ लें। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर और दिया जा रहा है, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी। यहां पर बताए गए नियम के अनुसार इसका पैसिव वॉइस हुआ, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम इन द पार्टी। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, सीता इज राइटिंग ए स्टोरी बुक। इसका पैसिव वॉइस हुआ, ए स्टोरी बुक इज बीइंग रिटन बाय सीता। एग्जाम्पल नंबर 3, द बॉयज आर लुकिंग मूवी इन द टीवी। इसका पैसिव वॉइस हुआ, मूवी इज बीइंग लुक्ड बाय द बॉयज इन द टीवी। एग्जाम्पल नंबर 4, द गर्ल्स आरंट प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस हुआ, क्रिकेट इजंट बीइंग प्लेड बाय द गर्ल्स। एग्जाम्पल नंबर 5, आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश।
इसका पैसिव वॉइस हुआ इज इंग्लिश नॉट बीइंग रीड बाय यू, और हम इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं इजंट इंग्लिश बीइंग रीड बाय यू। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इन एग्जाम्पल्स से आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। अब आप अपना आकलन स्वयं करें। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है। आप इनका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करें और देखें आप इसे कहां तक समझ पाए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है सो मुझे मेरे मेल पर जो है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और आप उसका सॉल्यूशन मुझसे पा सकते हैं। आशा करता हूं इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लें। इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस एपिसोड को देखा। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।